हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो चैप्टर 4 है इकोनॉमिक्स का क्लास 10th की एनसीईआरटी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबलाइजेशन में। फिर हम फ्री ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं, जिसे हम एमएनसी भी कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मार्केट के बारे में। फिर देखिए बेनिफिट डिस्कस करेंगे, क्या क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं फॉरेन ट्रेड, जिसमें हम सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलता है फॉरेन ट्रेड, वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो कि 1991 में आया था, जिसे हम क्या कहते हैं LPG रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इससे आप क्लास 12th की जो इकोनॉमी है उसमें आप ब्रीफली जाके डिस्कस करोगे। अगर आपने क्लास 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी तो उसमें आपने ब्रीफली डिस्कस किया होगा हमारी जो न्यू LPG रिफॉर्म है उसके रिगार्डिंग में। फिर हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट फॉर जो भी फेयर जो ग्लोबलाइजेशन है उसके रिगार्डिंग में। यहां से देखिए अगर हम बात करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन में, तो ऑलरेडी CBSE ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछ रखा है कि क्या रोल क्या रहता है ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने में एक गवर्नमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए अगर सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं वैश्वीकरण। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक ऐसा, जो हम ग्लोबलाइजेशन को रेफर करते हैं एक ऐसे फ्लो से करते हैं, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस से करते हैं जिसमें या तो पीपल, गुड्स, आइडिया या कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में क्या होता है, फ्लो होता है। फ्लो होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं, ऐसी एक्टिविटी हमारी कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन में हम सिर्फ क्या बात करते हैं, सिर्फ गुड्स या सर्विस के ही नहीं, इसमें आपके जो भी आइडियाज हैं, यहाँ तक कि आप ग्लोबलाइजेशन में बात करो तो डिजीज भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही क्या है स्प्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कोविड जो 19 आया था वो भी क्या था, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही पूरे वर्ल्ड में फैला गया था। जैसे कि जो इसकी ओरिजिन हुआ था चाइना के अंदर हुआ था। चाइना से जो जितने भी जो वर्कर थे अलग अलग कंट्री के, जो लोग वहां जाके स्टडी के पर्पज से, जॉब के पर्पज से, जो या टूरिज्म के पर्पज से जो एक नेशन से दूसरे नेशन जा रहे थे, तो इस तरीके से क्या है डिजीज भी स्प्रेड होती है। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इसमें आपको एक्सचेंज ऑफ आइडिया देखने को मिलेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पार्ट में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में। या आप देख लो, बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल का मतलब है मनी से, तो जो भी कैपिटल है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसमें भी मूवमेंट हो, गतिविधि आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं जो फैक्टर है कंट्रीब्यूटिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वो क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। यानी कि ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ग्लोबलाइजेशन पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट यानी कि कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में जैसे देखिए अगर जो भी हम आज के मार्केट, अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में क्या है, एक कंपटीशन बना रहता है। इसको रिगार्डिंग में डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए अगर आपको फोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए, तो ये क्या, ये भी एक टेक्नोलॉजी ही है। तो मार्केट के अंदर आपको जो भी चीजें चाहिए, मार्केट के अंदर आपको ये क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यानी कि ऑप्शंस प्रोवाइड करा देता है। अगर आपकी मान लीजिए अगर फोन ही चाहिए तो आपके पास मार्केट में वीवो का फोन देखने को मिलेगा, ओप्पो का मिल जाएगा, MI का देखने को मिल जाएगा, रियलमी का देखने को मिल जाएगा, या आप iOS यानी कि आप एप्पल की बात कर लो, एप्पल का फ़ोन देखने को मिल जाएगा, सैमसंग मिल जाएगा। तो डिफरेंट काइंड्स के फ़ोन क्या है आपको मार्केट में अवेलेबल देखने को मिलेगा। ये किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या है, टेक्नोलॉजी एक रीजन से दूसरे रीजन में भी क्या होती है, एक्सचेंजेस होती है।
या अगर हम डिफेंस के सेक्टर में बात करें तो उसमें भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो एक काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन किसमें, टेक्नोलॉजी के अंदर में। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो जिसमें हम बात कर ले, जैसे कि आपका जो हम ट्रांसपोर्ट में बात करते हैं अगर, तो ट्रांसपोर्ट में हम 3 मेथड से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। पहला होता है आपका वाटरवे, दूसरा होता है लैंडवे, और तीसरा होता है एयरवे। तो देखिए अगर हम बात करें वाटरवे के बारे में या लैंडवे के बारे में, तो ये एशियन टाइम पे भी क्या होते हैं, यहाँ पे इनके द्वारा क्या है एक्टिविटी होते थे ग्लोबल लेवल पे जाकर के, क्या होते थे जो भी प्रोडक्ट होते थे सेल किए जाते थे, परचेस किए जाते थे। और देखिए अगर बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंट्रीब्यूट फैक्टर है हमारे ग्लोबलाइजेशन में, जो कि आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। देखिए अब बात करते हैं फेयर फ्री ट्रेड किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेड का मतलब है व्यापार से, यानी कि आप कह सकते हो बिजनेस से। देखिए अगर हम बात करते हैं अंडर फ्री ट्रेड, जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो जो कि ट्रैफिक्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सब्सिडीज होते हैं, क्वार्टर्स होता है, जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं, जो भी गुड्स एंड जो सर्विसेज है बिटवीन किस पे, दो या दो से ज्यादा जो देशों में जो एक्सपोर्ट होते हैं या जो एक्सचेंज होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो काफी ज्यादा क्या होता है सिंप्लीफाइड, यानी कि सिंपल बोलते हैं, एक तरीके से कह सकते हो सिंपल होते हैं। तो जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी बैरियर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, जैसे कि अभी रिसेंटली हम बात करें तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, यानी कि हमारा जो देश भारत है के बीच में क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात अभी चल रही है कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप नॉर्मली ये रख सकते हो कि एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो भी रेगुलेशंस हैं या जो टैरिफ्स हैं सब्सिडीज को लेकर के, क्वार्ट्स को लेकर के, वो काफी ज्यादा क्या रहता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में काफी सिंपल रहता है, सिमिलर रहता है। तो जो भी हम एक या एक से ज्यादा कंट्री के साथ करते हैं तो वो हमारा आ जाता है फ्री ट्रेड के अंदर में। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे हम MNC भी कहते हैं, तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनी ऐसे कंपनी होते हैं, यानी कि ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि कंडक्ट कराए जाते हैं मल्टी कंट्रीज में, यानी कि एक से ज्यादा कंट्री में। जिसमें अगर बात कीजिए जो राइज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसकी जो जो आपको एडवांसली देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा किस पे, सोशल बिजनेसेस पे ज्यादा देखने को मिलेगा। या बात कर लो जो डेवलप्ड है या जो अनडेवलप्ड कंट्री है, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पे आपको MNC भी काफी ज्यादा अच्छे खासे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगा। फिर देखिए इसमें बात करते हैं किसके बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मार्केट। देखिए सबसे पहले समझिए मार्केट किसे कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पीछे भी वर्ड यूज किया था मार्केट। तो देखिए मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बायर एंड सेलर दोनों क्या आते हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, तो उसे हम कहते हैं मार्केट। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यदि आपको एप्पल खरीदना है तो एप्पल जो बेच रहा है वो आपके लिए सेलर है, और आपको एप्पल खरीदना है तो आप क्या है, बायर है। तो जिस जगह जिस प्लेस पे आपको मिलेगा, जिस प्लेस पे आप दोनों एक यानी कि एक बायर और सेलर जो कनेक्शंस में आते हैं, मिलते हैं, वो प्लेस आपका कहलाता है मार्केट। तो देखिए अगर हम फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड बाहरी जो व्यापार होते हैं, तो उसमें के बारे में भी अगर बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी का उसमें भी एक क्या है कंट्रीब्यूशंस देखने को मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो कंपनी होती हैं वो उसके द्वारा क्या जो खर्च किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। देखिए अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं, क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है फॉरेन ट्रेड के बारे में, तो देखिए फॉरेन ट्रेड में क्या है, जो फैसिलिटीज है, मूवमेंट है, वो गुड्स एंड सर्विस का एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि जो फॉरेन ट्रेड होता है मार्केट के अंदर, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में काफी ज्यादा मूवमेंट रहते हैं किसी भी वस्तुओं को लेकर के, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके। इसमें फिर बात करते हैं, इसमें जो प्रोवाइड किए जाते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ परचेसेस,
यानी कि देखिए अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर में क्या होगा कि लिमिट एक से ज़्यादा ऑप्शन पब्लिक के कस्टमर के पास रहते हैं कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें उनके लिए अवेलेबल रहती है। या आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे अगर आप मार्केट में टूथपेस्ट लेने जाते हो तो एक से ज़्यादा टूथपेस्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, जिसकी प्राइस आपको अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलेगा। अगर आप कॉलगेट लोगे या आप पेप्सोडेंट का लोगे, डाबर लाल का लोगे, या जो रेड टूथपेस्ट होते हैं पतंजलि का, हिमालय का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, या डिफरेंट टाइप्स के। अगर आप व्हीकल की बात करो, अलग अलग कंपनी जैसे कि आपका हीरो होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, या आप बात कर लो आपका टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, डिफरेंट काइंड्स के क्या है कंपनी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लैपटॉप की ही बात कर लो तो एचपी का देखने को मिलेगा, डेल, आसूस, लेनोवो, डिफरेंट काइंड्स के। फोन की बात कर लो तो एप्पल का फोन देखने को मिलेगा, सैमसंग, वीवो, एमआई, ओप्पो। तो मार्केट के अंदर जो फॉरेन ट्रेड है, मार्केट के अंदर वो क्या करता है, एक ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है जो भी कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं उनको। तो एक अल्टरनेटिव सोर्स मिल जाता है एक कस्टमर को। तो मार्केट में क्या रहता है, कंपटीशन बना रहता है, तो जिसके वजह से इसका सीधा फायदा होता है किसको, कस्टमर को, जो कि बायर होता है, जो कि खरीदता है। वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। फिर देखिए अगर बात करें, यही चीज मैंने भी बताया कि कॉम्पिटिशन्स बना रहता है, क्या है, जो भी कंट्री की, जो डिफरेंट कंट्री की जो नेसेसरी है उसके रिगार्डिंग में। तो जिसकी वजह से क्या है, पब्लिक को या बायर को कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की चीजें होती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें बेनिफिट देखने को मिलेगा फॉरेन ट्रेड का। अगर आप प्राइस की बात करते हो, सिमिलर गुड्स और जो टू डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ऑलमोस्ट क्या है, आपको इक्वल ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट है किसके, फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड के। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं सेज क्या है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। देखिए अगर हम सेज की बात करते हैं, यहाँ से एक नंबर के फुल फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें जो इस्टेब्लिश किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस पार्ट हम कंट्री के अंदर में। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की बात करते हैं, जिसमें आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, या रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आपकी क्या है, वर्ल्ड क्लासेस अगर फैसिलिटीज के अंदर हम बात करें तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। फिर देखिए वहीं पे बात करें, जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश करता है जो भी प्रोडक्शंस है यूनिट इन किसके सेल्स के अंदर, तो वो गारंटेड रहता है यानी कि एग्जाम्पशंस फॉर टैक्सेस फॉर इंटरवल 5 ईयर के लिए आपको देखने को मिलेगा। इन दिस वे अगर बात करें, जो इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इनकरेज रहता है फॉरेन कंपनी के साथ, जो कि हमारी कंट्री भारत के अंदर आके वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। देखिए अगर हम कहीं ना कहीं अगर बात करें, कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, एक बैरियर की तरीके से काम करता है, एक बैरियर की तरीके से काम करता है, यानी कि किस कहाँ से, फॉरेन ट्रेड के लिए। देखिए अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पे जो हमने अपनी इकोनॉमी अडॉप्ट करी थी, तो उस टाइम पे हमने जो बाहर की चीज़ें हैं, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है, उस पे हमने एक तरीके से बैरियर लगा रखा था, इम्पोज कर रखा था बैरियर। देखिए यहाँ पे बैरियर का मतलब है एक तरीके से रोक लगा देना, रोक लगाना, सॉरी, रोक लगाना। तो हमने क्या है, बाहर की चीजें जो भी इंपोर्ट होती थी, इम्पोज होती थी हमारी कंट्री में, हमने उसको क्या 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 कर रखा था, बैरियर लगा रखा था, जिससे हम फॉरेन ट्रेड ना कर सके और इन्वेस्टमेंट ना आ सके। इसका मेन कारण क्या था कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या करना चाहते थे, सिक्योर करना चाहते थे, और जो किससे, फॉरेन कंपटीशन से। जैसे कि अगर आप बात करें कि जो हमारी डोमेस्टिक चीजें, यानी कि जो भी चीजें देश के अंदर बनाई जा रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या कर रखा था, जो बैरियर है इकोनॉमिक्स पे, वो इम्पोज कर रखा था। 1950 से 1960 तक की बात करें, जो इंडस्ट्रीज था वो सेटरेट था, या जो कॉम्पिटिशन था वो रिस्ट्रिक्टेड था। किसके लिए, जो प्रोडक्ट था हमारे, जो भी इम्पोर्ट इम्पैक्ट वो किस पे पड़ रहा था, हमारे इम्पोर्ट्स पे पड़ रहा था। यानी कि हमारी कंट्री में 1950 से लेकर के जो 1960 तक का ड्यूरेशन था, तो इस टाइम पे जो
रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे हमने इंडस्ट्रीज पे, उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा था, हमारी इंपोर्ट पे पड़ रहा था। तो देखिए अगर हम बात करें तो ओनली जो इंस्टेंशियल आइटम्स थे जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर या पेट्रोलियम, उसी को हमने क्या कर रखा था, स्टार्टिंग के टाइम पे इंपोर्ट करने के लिए अलाउ कर रखा था। यानी कि उस टाइम पे जो हम बाहर से जो ट्रेड करते थे, जो हमारी सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें थी जैसे कि मशीन हो गया, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, उसी को हमने इंपोर्ट करने के लिए अलाउ कर रखा था। वहीं पे देखिए अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, जो भी सेल्डेड इंडस्ट्रीज थे क्रिटिकल टू कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लेंट्रेशंस, यानी कि जब हमारी कंट्री कॉलोनियल टाइम से आज़ाद हुई थी, कॉलोनियल यानी कि जब हमने इंडिपेंडेंस जब हमने आज़ादी पाई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, एक तरीके से समझिए कि हमने क्लोज्ड इकोनॉमी ही अडॉप्ट करके रखा था। तो उसका जो सीधा इम्पैक्ट था, जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जो कि हमने बाहर के लोगों के साथ इन्वेस्ट करना बंद कर रखा था, बैरियर लगा रखा था, तो वो सीधा सीधी इम्पैक्ट किस पे पड़ रही थी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ रही थी। इसलिए शुरुआती दौर पे क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो क्या थी, अभी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। देखिए गवर्नमेंट का मेन एम क्या था कि कैच अप करना जो भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड मार्केट, देयरफॉर जो वांटेड कीप टू अ क्लोज्ड आई ऑन द प्रोग्रेस ऑफ देयर इंडस्ट्रीज। यानी कि देखिए इस मेन रीजन क्या था कि जो हमने क्लोज्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करके रखा था, कि हम चाहते थे कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाए वो हम अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करें, ताकि हमें बाहर की इकोनॉमी पे या बाहर की कंट्री में निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी आ गई कि 1991 में हमारी गवर्नमेंट को यानी कि भारत सरकार को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, कुछ चेंजेस लाने पड़े हमारी पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, जिसे हम कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म। तो एलपीजी रिफॉर्म जो लाया गया, तो इसमें तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, तो जिसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी फिर वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गई। आप ये भी कह सकते हो कि जो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म लाया था, तो एक तरीके से उसने हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसको क्या कर रखा था, एक ओपन इकोनॉमी बना दी गई थी। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे अब बात करते हैं इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। देखिए अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी। करेंटली 189 मेंबर्स आपको देखने को मिलेगा और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड बैंक का, वो क्या है, लोन प्रोवाइड कराना है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, और असिस्टिंग जो भी पुअर कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्री है उनको असिस्टिंग प्रोवाइड कराना, यानी कि सहूलियत प्रोवाइड कराना, एक तरीके से आप कह सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा जो ट्रेड के मैटर में आता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसकी स्टैब्लिश हुई थी 1995 में। इससे पहले क्या था, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था उसको और हम किस नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से, यानी कि गेट के नाम से जानते थे। तो इसका जो फॉर्मेशन था, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने का जो फॉर्मेशन हुआ था, गेट को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाया गया। जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमने क्या लाया था, नीति आयोग लाया था, तो उसी तरीके से हमने क्या है, गेट को रिप्लेस करके क्या लाया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। क्यों? क्योंकि जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है वो ऑलरेडी क्या है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रीलिम्स में ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसको रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड को रिप्लेस करके WTO, जो कि 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। देखिए करेंटली बात करें तो इसमें 184 कंट्री आपको देखने को मिलेगा और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को और किस नाम से जानते हैं, WTO के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए फिर बात करते हैं एफर्ट्स फॉर जस्ट ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन के एफर्ट जस्ट ग्लोबलाइजेशन में अगर बात करें तो देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, बहुत से अपॉर्चुनिटीज सबके लिए क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या करता है, इसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराता है। फिर देखिए अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करता है लेबर लॉ एंड जो आपका प्रॉपरली जो फॉलोड है वर्कर्स हैं और जो उसके राइट्स हैं।
गवर्नमेंट किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो नेगोशिएट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि क्या है उसको फ्री यानी कि फेयर रूल्स कर सके। ये एक तरीके से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसे फेयर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने जो लास्ट में आपको बताया था कि हम एफर्ट्स फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि यहीं से क्वेश्चंस भी पूछा था कि किस तरीके से सरकार क्या कर सकती है, एक फेयर कर सकती है ग्लोबलाइजेशन में। तो सरकार पहले देखिए, पहले क्या है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो वो बहुत से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है सबके लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाती है वो प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन फॉर ऑल। गवर्नमेंट इंश्योर करती है जो लेबर लॉ है प्रॉपरली, अगर बात करें जो प्रॉपरली उसको क्या है फॉलोड किया जाए, और जो वर्कर्स हैं और उनके राइट्स के बारे में। गवर्नमेंट नेगोशिएट भी करती है किसके साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के, ताकि क्या है जो फेयर रूल्स है उसको क्या कर सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगर हम कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, सिमिलरली जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि जो हमारा कोलैबोरेशंस का मतलब होता है सहयोग स्थापित करना। तो सिमिलर उसी तरीके से जिस तरीके से हम क्या करते हैं डेवलपिंग नेशंस के साथ, यानी कि जो डेवलप्ड नेशन है डेवलपिंग नेशंस अंडर डेवलपिंग नेशंस के साथ मिलके इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें आपकी जो चैप्टर 4 है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हम अगला वीडियो डिस्कस करेंगे वो होगा एम लक्ष्मीकांत का। तो आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि किस पैटर्न में हमारा वीडियो भी चल रहा है। देखिए अगर हम बात करें जो आपका वीक डे होता है, वीक डे मतलब मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे में हम दो बुक साथ साथ में पैरेलल में कवर कर रहे हैं। पहला है हमारा पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत, और दूसरा है हमारा इकोनॉमिक्स का, यानी कि इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, जो कि हमारा क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक आपको देखने को मिलेगा। 9th आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब 10th में न्यू बुक के अकॉर्डिंग तो 4 चैप्टर है, बट जो 5वां चैप्टर है कंज्यूमर राइट उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं, और साथ साथ में आपको क्या है इसमें करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। करंट अफेयर की वीडियो मेनली हमारी हार्डली जो कि 10 से 15 मिनट की होती है, जिसमें जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करते हैं। वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में आपको क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन देखने को मिलेगा, जो कि हम टेस्ट की तरीके से डिस्कस करते हैं। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी में अभी तक हमने क्या है 17 टेस्ट लगा लिए हैं। नेक्स्ट संडे आपको 18वां टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी अगर हम पॉलिटी टेस्ट मतलब वो ये वीकेंड की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, तो इसमें हमने जो हिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री में हमने एशियन, मिडिवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया, जिसमें से हमने 556 जो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस किए हैं, जो कि वो क्वेश्चन जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में टोटल पूछे जा चुके हैं 1995 से लेकर के 2021 तक में। तो इस जब हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, और ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में हमारा अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, और बाकी आपको वीकडे में देखने को मिल ही जाएगा। अब आपको शाम आज रात 10:30 बजे क्या है करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। अभी जो वैसे टाइमिंग है 6 बजे अपलोड होने का, लेकिन अभी थोड़ी सी मतलब कह सकते थोड़ी सी तो नहीं, वैसे डिले चल रही है। अभी आपको क्या है 10:30 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।